हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो अभी सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं जप बुक। जप जो है ये किताब लिखी गई है हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु के द्वारा, जिसमें हमारा जप सुधारने के लिए हमें जप को कैसे अच्छा बनाना है, जपा मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं, उसके लिए शिक्षाष्टकम से प्रभु जी ने 9 कुंजियां दी हैं। तो उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट चर्चा जो हमने की थी वो पहले नाम अपराध पर की थी। आज हम उसके आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। आज का विषय हमारा यही रहेगा, दूसरा नाम अपराध। तो भगवत गीता का जो श्लोक संख्या है आपके सामने है, 9th अध्याय का 30वां श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30। इसमें साधु की परिभाषा के बारे में बताया है कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में साधु की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यस् सम्यक व्यवसितो हि सहा। भावार्थ, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी का जो अनन्य भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंगली मत अनुसार उनके क्या है, वो एक साधु है। हरि नाम का जो जप करने वाले साधक हुए, उनको क्या चाहिए कि समस्त भौतिक आश्चर्यों को त्याग कर केवल और केवल श्री भगवान श्री कृष्ण के हम अनन्य भक्त बने। तो जैसा कि हम हमें मालूम है कि जितनी भी भगवत गीताएं आज तक संसार में बनी है ना, अभी तक बहुत सारी बुक्स जो है पब्लिश हुई हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। उसमें से इस्कॉन की यानी कि प्रभुपाद जी की ही बुक जो है श्रीमद् भगवत गीता की, वो सबसे ज्यादा बिकती भी है, सबसे ज्यादा उसका प्रचार प्रसार होता है। रीजन क्या है? अनन्य भक्त। जो प्रभुपाद जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी के अनन्य भक्त हैं। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है किंतु अगर वो भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। तो जो भी व्यक्ति हरि नाम का जप करते हैं, हमें क्या चाहिए? हम सभी प्रकार के सभी तरह के भौतिक आश्चर्यों को त्याग कर हमको खाली
केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना है, अनन्य भक्ति करनी है, कृष्ण भगवान की ही करनी है। केवल अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य, जो किसी अन्य के पास नहीं जाता। अनन्य, अन्य, अनन्य है ना, जो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, केवल कृष्ण भगवान की भक्ति करेगा, तो उनको बोला जाएगा अनन्य भक्त। तो देवी देवताओं की तुलना यहाँ पे बताई जा रही है, जैसे कि ये देखिए ऊपर, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तो जो व्यक्ति है, यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है या जो भक्ति कर रहा है, जो अन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उसे देवी देवताओं को भगवान की तुल्य नहीं करना चाहिए, मतलब उनके समान नहीं समझना चाहिए कि देवी देवता भी सेम है और कृष्ण भगवान भी सेम ही है, मतलब कि दोनों को सेम कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं, दोनों में अंतर है। और उनसे स्वतंत्र समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण क्या है? मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। सब कुछ उनसे ही निकलता है, सोर्स ही वही है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और जो भगवान है, जैसे कि हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा है, पहले कैंटो का 3rd अध्याय का श्लोक संख्या 28, एते चांचकुलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सभी जितने भी बाकी हैं वो क्या हैं? अवतार हैं, लेकिन कृष्ण भगवान खुद क्या है? वो अवतार ही हैं। बाकी सारे क्या है? या तो अवतार हैं, या फिर अवतारों के अंश हैं, या फिर अवतारों के अंश, या फिर उनके अवतारों के अंश के अंश के अंश के अंश अंश, ऐसे बताया जा रहा है। तो कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो यही चीज हमारी जो है ये क्लियर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का श्लोक आप लोगों के सामने है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला खंड 5:142। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यछे नाचायते तैछे करे नृत्य। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि समस्त देवी देवता, यहाँ तक कि हम क्या बोलते हैं, अ, देवों के देव महादेव, शिव जी को बोला जाता है ना, देवों के देव महादेव। तो शिव जी जो है वो भी क्या है? भगवान कृष्ण के सेवक हैं। ब्रह्मा जी क्या है? भगवान कृष्ण के अनन्य सेवक हैं, वो भी उनके अधीन है। ऐसा भाव रखते हुए एक भक्त को क्या करना है? उनका सम्मान तो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देवी देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान उनसे भिन्न हमको समझना जो है ये गलती है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम भगवान जी की तो रिस्पेक्ट तो करनी ही है हमको, नो डाउट, लेकिन हम देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करें, हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे, क्योंकि वो भगवान जी के द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, मतलब एक तरह के उन भगवान जी ने उनको कुछ कार्य सौंपा गया है। जैसे ब्रह्मा जी का काम काम दिया है भगवान जी ने उनको कि सृष्टि का सृजन करना। नो डाउट कि पहले जो है कृष्ण भगवान करते हैं। कृष्ण भगवान ने आटा गूंथ के दे दिया। हरे कृष्णा, क्लास चल रही है, 5 मिनट के बाद आती हूँ। तो हम्म, जैसे कृष्ण भगवान जी ने क्या किया कि आटा गूंद के दे दिया ब्रह्मा जी को, है ना। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? उसके अकॉर्डिंगली चपातियां बना रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, गोल रोटी बना रहे हैं, तो इस तरह से सृजन वो कर रहे हैं। और प्रलय का जो काम है वो शिव जी को सौंपा गया। लेकिन करवाने वाली हो किसके इंस्ट्रक्शन के साथ रहा है? ये हो तो उन्हीं के द्वारा रहा है ना, भगवान जी ने बोला है, उनकी अनुमति से हो रहा है सब कुछ, तो वो करवाने वाले हैं मेन। तो यही चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि भगवान जैसा चाहते हैं उन्हें नचाते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। हम क्या हैं? हम कंट्रोल्ड हैं। हम सभी के सभी क्या हैं? भगवान जी के अधीन है, हम कंट्रोल्ड हैं। भगवान को ना सुप्रीम कंट्रोलर है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। हम कौन है? उनके कंट्रोलर, मतलब कि सॉरी, कंट्रोल्ड व्यक्ति हैं हम लोग उनके। भगवान क्या है? भगवान जी स्वामी हैं, हम सारे के सारे क्या हैं? सेवक हैं। वो जैसा चाहते हैं हमें नचाते हैं। जैसा बोलते हैं ना, हम भगवान जी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कौन है जिसके द्वारा, एक मतलब कि जिसकी अनुमति के बिना पत्ता नहीं हिल सकता? वो स्वामी है। हम सब दास हैं और दासी हैं भगवान जी के। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यही हमारा वास्तविक आत्मा का स्वभाव है, हमारी पहचान, हमारी हैसियत, हमारी औकात यही है कि हम भगवान जी के सेवक हैं और वो हमारे स्वामी हैं। वो जैसा चाहते हैं, वी आर नॉट डूअर्स, कि मतलब कि कुछ भी कार्य है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि ये हमने किया।
हमें हमेशा इसका क्रेडिट भगवान जी को ही देना है कि भगवान जी ने करवाया, भगवान जी की कृपा से ये कार्य मैं सफल कर पाई। अगर भगवान जी ने मुझे आवाज़ अच्छी दी है, तो हाँ, भगवान जी की कृपा है मुझ पे, क्योंकि मैं उनकी अंश हूँ, तो उस वज़ह से मैं कुछ अच्छा गा सकती हूँ। अगर कोई अच्छा पढ़ा सकता है, टीचर है, तो वो कह रहा है हाँ, भगवान जी की शक्ति है मेरे अंदर, क्योंकि मैं उनकी अंश हूँ, उनकी वज़ह से मैं अच्छा गाइड कर पाती हूँ, मैं टीचिंग में अच्छी हूँ। तो कोई भी आपका स्किल हो, कोई भी आपका प्रोफ़ेशन हो, कोई भी आपका टैलेंट हो, वो सारा का सारा कहाँ से आता है? कृष्ण भगवान से आता है, क्योंकि वही सोर्स है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अभी जो आगे हम देखने वाले हैं, वो यही देखेंगे कि हम सॉरी, यहाँ से तो जो मैं पढ़ाने वाली थी वो चीज़ तो रह गई। हाँ, ये बता रही थी मैं आपको कि हमें भगवान जी की तो सेवा भी करनी है, भगवान जी के पवित्र नामों का जप भी करना है, उनका सम्मान भी करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें देवी-देवताओं का सम्मान नहीं करना है या उनको डिसरिस्पेक्ट करना है। जैसे होता है ना कि हमारे स्कूल में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं वो कोई दूसरे हैं। दूसरी वाली सेक्शन के जो टीचर हैं वो दूसरे हैं। हमें 5 सब्जेक्ट लगे हैं, 5 के 5 टीचर हमारे, क्या एक मैथ वाले सर हैं, एक इंग्लिश वाली मैम है, एक हिंदी वाली मैम है, एक संस्कृत वाले सर हैं, कुछ ऐसे हमारा चल रहा है, ठीक है? लेकिन जो दूसरी सेक्शन के टीचर्स हैं, वो अगर हमारी क्लास में आते हैं, तो क्या होता है? क्लास 10, गुड मॉर्निंग सर, होता है ना? कभी हम ये नहीं कहते, अगर हम बैठे भी रहते थे, तो टीचर्स हमको टोकते थे कि अगला टीचर आया, आपको मैनर्स नहीं है कि खड़े होना है आपको। तो हम ये नहीं ना कह सकते, ये हमारे टीचर नहीं है, हमको नहीं पढ़ाते हैं, तो हम क्यों खड़े हों? अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे घर में आ रहे हैं, तो हम कितना आओ-भगत करेंगे, आदर-सत्कार करेंगे। लेकिन उन्हीं के बिहाफ़ पर अगर उनकी पार्टी का अन्य व्यक्ति आ रहा है, जैसे कि मान लो अमित शाह जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रहे हैं, तो हमें उनको भी सम्मान देना है ना, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी ने उनको रखा हुआ है, वो उनके अंडर रहकर काम कर रहे हैं, वो उनका किसी ऑर्डर को लेकर हमारे पास आए हैं, तो उसका कोई उपदेश होगा, तो वो हमको वो देने के लिए आए हैं, तो हमको उनको सुनना है अच्छे से, कि भई उनकी उस वे में तो हमको रिस्पेक्ट करनी है। बाकी ये नहीं है कि आप देखोगे शिव जी का मंदिर है, तो हम क्यों मत्था टेकें इनके आगे, ये कोई भगवान है? ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके आगे झुकने से, हमें झुकना है, बिल्कुल झुकना है, क्योंकि वो परम वैष्णव हैं। तो परम वैष्णव है, तो शिव जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए अगर आपको मंत्र उच्चारण करना है, तो वो जो हम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस तरह से हम उनका सम्मान करते हुए उनको, उनके आगे सिर, अपना शीश जो है वो झुका सकते हैं, और हमें झुकाना चाहिए। ठीक है? तो लेकिन अनन्य भक्ति जो है वो हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, कि जैसे हमारी शादी होती है, ठीक है? एक स्त्री की शादी होती है, विवाह होता है, वो अपने ससुराल में जाती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड तो है ही, है ना? उसके प्रभु जी हैं ही। साथ ही में सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, ननद भी है, जेठ भी है, जेठानी भी है, दादी ससुर भी है, न सॉरी, दादा ससुर भी है, दादी सास भी है। उस वे में हमको सबकी ही रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन समर्पण जो करना है वो किसके लिए करना है? वो खाली अपने हस्बैंड के लिए करना है ना? तो उसी वे में कृष्ण भगवान जी के लिए हमारा पूर्ण भाव से समर्पण होना चाहिए। सम्मान की दृष्टि से हमें सभी देवी-देवताओं को देखना है। ठीक है? लेकिन जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे, कि कृष्ण का जो अनन्य भक्त है, उसको देवी-देवताओं का आदर-सम्मान करना चाहिए। लेकिन उपासना अगर करनी है, नाम जप अगर हमें करना है, तो वो खाली और खाली हमें श्री कृष्ण भगवान जी का ही करना है। आगे जो रेफ़रेंस अभी मैं देने वाली हूँ, वो है हरिनाम चिंतामणि से, जो कि शील हरिदास ठाकुर के द्वारा रचित है, और दूसरा रेफ़रेंस जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम अध्याय सॉरी कैंटो नंबर 4 चैप्टर नंबर 31 और वर्स नंबर 14। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14, वहां से हम थोड़ा देखेंगे। और यहाँ पे फोटो जो लगी है, इसके बारे में चर्चा भी आने वाली है, इसके ऊपर वापस आएंगे। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। अनुवाद: जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, टहनियां और बाकी सभी चीजें ऊर्जावान हो जाती हैं, जैसे पेट को भोजन की आपूर्ति करने से शरीर की इंद्रियां और अन्य अंग सक्रिय हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति के माध्यम से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करने से देवता स्वचालित रूप से संतुष्ट हो जाते हैं।
जो उस परम व्यक्तित्व के अंश हैं। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो रेफरेंस मैंने पढ़ा, ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता में भी देते हैं। और हमने अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो वैष्णवाचार्य हैं, उनके मुंह से ये वाली एग्जाम्पल बहुत बार सुनी है। और प्रभुपाद जी का ही रेफरेंस दिया जाता है कि प्रभुपाद जी ने इस एग्जाम्पल, इस उपमा के माध्यम से हमको ये चीज समझाने की कोशिश की है कि हम खाना खाते हैं जैसे, तो खाना हमारे मुंह में जाता है, लेकिन हमारी स्किन भी ग्लो करती है, बालों को भी पूरा प्रोटीन मिलता है, बाल भी लंबे होते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, शरीर कद काठी, है ना? ये सब कुछ हमारा निखरता है, कैसे? खाने की वजह से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, हम उसको अलग से टहनियों को, पत्तियों को, फूलों को पानी नहीं देते हैं। हम खाली जड़ में पानी डालते हैं, और उससे क्या होता है, पूरा पेड़ जो है हरा-भरा हो जाता है, फल फ्रूट भी देता है, छाया भी देता है ना? लेकिन ये कैसे कमाल होता है, हमें खाली जड़ में पानी डालना है। उसी तरह से यहाँ पे आप साथ में फ़ोटो देख रहे हैं, जो कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में आप लोगों ने बहुत बार देखी है, भगवान जी का विराट रूप में भी ये चित्र आपको देखने को मिला है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो कृष्ण भगवान जो है वो सेंटर में है ना यहाँ पे, बाकी सारे अन्य देवी-देवता ये सारे के सारे हैं आगे-पीछे, लेकिन सेंटर में कौन है? भगवान। और आपको पता है, लीडर जो होता है, जो बॉस होता है, वो हमेशा सेंटर में होता है ना? मेन जो इंसान है, वो सेंटर में होगा हमेशा। जैसे एक मम्मा है, उनके 2 बच्चे हैं, तो माँ हमेशा सेंटर में होगी, साइड में चुन्नू होगा, दूसरी साइड पे मुन्नू होगा, है ना? एक में सोनू-मोनू हो सकते हैं, सेंटर में हमेशा मम्मा होगी। क्यों? क्योंकि मम्मा मेन है ना, इसलिए। तो ऐसे ही भगवान जी मेन है, वो सेंटर में है। भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे, इन देवी देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाएगी। किस तरह से? उपमा के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से जो फल, फूल, पत्तियां, शाखाएं, टहनियां अपने आप ऊर्जावान हो जाती हैं। जैसे पेट की भोजन की आपूर्ति करने से शरीर की इंद्रियां और अंग सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाय मेरे हाथ को रोटी नहीं मिली, हाथ मेरा हिल नहीं पा रहा। हाय आज मेरे पैर के अंगूठे ने खाना नहीं खाया, वो बेचारा मर रहा है, उसको चाहिए। हाय मेरे सिर के बाल, बाल में कुछ नहीं खाया, उसको चाहिए खुराक। ऐसा नहीं होता है। हम खाली मुँह में खाना डालते हैं, पेट में जाता है, और सारी की सारी जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाथ अपना काम करता है, पाँव अपना काम करते हैं, है ना? सब कुछ अपना-अपना काम करता है, शरीर के अंग। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, भगवान जी की पूजा करनी है। उनकी पूजा करेंगे तो ऑटोमैटिकली सभी देवी-देवताओं की पूजा उनके अंदर ही हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि अगर आपसे दूसरा नाम अपराध हो गया है या हो जाता है या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? है ना? तो देखो, जैसे यहाँ पे सॉरी एक चीज़ स्किप होगी यहाँ पे, जो श्री हरिदास चिंतामणि ठाकुर जी का जो रेफरेंस है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा इसके बारे में चर्चा करना भूल गए कि जो श्री हरिदास ठाकुर है ना, ये मतलब मैंने इसका पीपीटी में नहीं ऐड किया है, कि जो ग्रस्त होता है उसको क्या बताया जाता है कि जो वेद मंत्रों के अनुसार ही हमको केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और वैष्णवों की पूजा और उनके साथ-साथ में देवी-देवताओं की पूजा, उसके अलावा जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनको पिंड दान इत्यादि करना होता है, पितृगण जो होते हैं, है ना? उनकी पूजा, फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण का बेसिकली जो प्रसाद है ना, उसको देने का एक वैदिक विधान है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान भी बोलते हैं ना कि आप इनकी भी करोगे ना, तो इनडायरेक्टली आप मेरी ही कर रहे हो, बट हाँ, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हो, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हो। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अ, हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, ठीक है? अभी आपके घर में अन्य देवी-देवताओं की भी तस्वीर है, तो आप ये सोचो कि आज मंडे है, आज मैं शिव जी को भोग लगाऊँगी, आज मंगलवार है, आज मैं काली माता को, ये सॉरी चंडी माता को भोग लगा देंगे, या फिर हनुमान जी को भोग लगा देंगे। आज बुधवार, आज गणेश जी को भोग लगाएँगे, आज वीरवार है, आज विष्णु को भोग लगाएँगे, आज शुक्रवार है, आज संतोषी माता, जो शास्त्रों में है ही नहीं एक्चुअली, संतोषी माता जो है वो है ही नहीं है, ये बनी बनाई है। कि फ़िल्म आई थी एक, वहाँ से ऐसे हो गया, लोगों में थोड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि नास्तिक लोग होते हैं, जब वो देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है नहीं यार हमको भी कुछ करना चाहिए। अब मुसलमानों का जुम्मा होता है शुक्रवार को, क्रिकेट मैच चलता है, तो क्या होता है, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनको लगता है नहीं हमारा जुम्मा काम करता है, तो हिंदुओं ने बोला हमारी हम संतोषी माता की पूजा करेंगे, उन्होंने शुक्र संतोषी माता की पूजा की, उनका काम हो गया। इंडिया मैच जीत गई, उन्होंने बोला हाँ, संतोषी माता वर्क्स, ये बिल्कुल वर्क करती है। चलो जी, संतोषी माता का व्रत होगा, ये होगा, पूजा इत्यादि होगी। बट अगर आप हमारे शास्त्रों में देखेंगे, शास्त्रों के हिसाब से जाएँगे, तो आपको शास्त्रों में कहीं पर भी संतोषी माता का वर्णन नहीं मिलेगा। नो डाउट, 9 देवियाँ हैं, 9 बहनें हैं, ठीक है? उनमें संतोषी माता एक नहीं आती है, उनमें से वो नहीं है, ये इंसानों ने बना दी है, अपनी बुद्धि से बना दिया है, फ़िल्म से देखा-देखी, और कुछ काम था वो पूरा हो गया तो उसका देखी-देखी उन्होंने कर लिया।
तो जो वैष्णव लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी भोग की। भोग में क्या होगा कि जैसे मान लो कि आप मंगलवार है, आप हनुमान जी के पास जा चले गए। हनुमान जी को आपने सोचा कि आज हम हनुमान जी को भोग लगाएँगे, लगाया। लेकिन हनुमान जी क्या करेंगे? उनका भाव क्या है? दास्य भाव है। वो श्री राम जी के पास चले जाएँगे। आपका जो भोग है ना उसको लेके भगवान राम के पास जाएँगे, क्योंकि वो उनको भोग लगाए बिना खाएँगे ही नहीं, पाएँगे ही नहीं कुछ, वो उनके अनन्य भक्त हैं। उनके पास चले जाएँगे, भगवान जी आपका भक्त आया था, गलती से देखो मेरे को लड्डू का डब्बा चढ़ा गया है, तो प्लीज़ आप माफ़ी माँगता हूँ मैं आपसे, आप ये प्रसाद ले लीजिए। तो भगवान जो है वो दृष्टिपात करेंगे या जो उनको लेना होगा वो लेंगे, वो कहेंगे हाँ, मैंने पा लिया अपना, अब आप बाँटिए प्रसाद आपस में खाइए। तो इस ये एक तरीका होता है। जैसे आप हमने मान लो कि हमारी जो अप्रोच है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक की नहीं है। हमारे मोहल्ले का एक कॉर्पोरेटर है, उसकी आगे एमएलए तक का है, उसकी आगे चीफ मिनिस्टर तक का है। ऐसे करते-करते घूम फिर के हमको प्रधानमंत्री तक हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने मोहल्ले का कॉर्पोरेटर पकड़ेंगे, उसके हाथ में जाके डब्बा देंगे, यार मेरा फाइल बड़ी देर से रुकी हुई है, काम करा ना मेरा दफ्तर में जाके, कब से मैं चक्कर खा रहा हूँ, थक गया हूँ। कहेगा अच्छा चलो ठीक है, आपने उसको मिठाई का डब्बा दिया है, जो कुछ भी देना था एक्स वाई जेड आपने उसको दिया। अब वो लेकर जाएगा अपने थोड़े से जो ऊंची वाली पोस्ट है उसके पास, यार वो आया था बेचारा, डब्बे दे गया दो, ठीक है इसमें से रख लो, एक आप रख लो, तो एक डब्बा मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बता रहा है जाके कि आपका काम कराना है, किस तरह से कराना है। वो आया तो आपके पास है, लेकिन उसकी अप्रोच आप तक नहीं है ना, तो वो मेरे पास आ गया। लेकिन हमें क्या दिखाया जा रहा है, हमें पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है। अगर हम देवी-देवताओं की शरण में चले भी जाएँगे, उनको भोग इत्यादि लगाएँगे, तो देवी-देवता क्या करेंगे? वो तो भगवान जी के देखो परम शुद्ध वैष्णव है सभी के सभी। कमियाँ त्रुटियाँ हमारे अंदर हैं, देवी-देवताओं के अंदर नहीं है। वो क्या करेंगे, जो भी चीज़ आप उनको, जो भी वस्तु आप उनको दोगे, वो सारी की सारी प्लेट उठाएँगे, वो पहले भगवान जी के पास जाएँगे, आपका भक्त था, गलती से मेरे पास आ गया, मेरे को भोग लगा गया और ये देखिए आप, ये आपके लिए देकर गया है, तो आपको तो भोग लगाए बिना हम कुछ भी पा नहीं सकते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो देवी-देवता जो है प्रसाद मतलब पाते हैं, उसके बाद जो है मंदिर में आपको वही डिब्बा जो है वो बँट-बँटा कर मिल जाता है। मान लो आपने 1 किलो का डिब्बा चढ़ाया, उसमें से 3-4 पीसेस वो रख लेते हैं, बाकी डिब्बा आपके हाथ में आता है कि घर जाओ, बाँटो, पड़ोसियों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीका है। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि जो इस वे में करता है, इनडायरेक्टली वो करता तो मेरी ही है, लेकिन नो डाउट वो करता त्रुटिपूर्ण ढंग से है। तो हमको अपनी त्रुटि को सुधारना चाहिए, बिकॉज़ हमको पता चल गया है, प्रभुपाद जी ने सारी चीज़ें हमें क्लियर की हैं। तो जो वैष्णव लोग होते हैं वो देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो देवी-देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के दास और दासियाँ हैं, जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हैं, किसी पर्टिकुलर कार्य को संपूर्ण करने के लिए। जैसे कि इंद्र देवता हैं, हाँ जी, आपका काम क्या है? बारिश करना। कुबेर देवता, तू फाइनेंस मिनिस्टर है मेरा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखोगे तुम, ठीक है? इस तरह से भगवान जी ने कार्य उनको सौंप दिए हुए हैं। तो उनका काम क्या है? भगवान जी की प्रसन्नता के लिए अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना। भगवान ने बोला सूखा पड़ रहा है, बारिश करो। बारिश क्यों नहीं हो रही है? ओहो! बड़ी ठंड हो गई है, धूप चढ़ाओ। सूरज देवता चलो धूप धूप करो। तो इस तरह से भगवान जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देवी-देवता जो उनको फॉलो करते हैं, वो एक तरह के भगवान जी के नियंत्रण में ही रहते हैं। उनके बाहर वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? इसी एग्ज़ाम्पल्स को, 2 एग्ज़ाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह से पानी की सॉरी पेड़ की जड़ में हमको पानी डालना है, तो पेड़ जो है पूरा हरा-भरा हो जाएगा। ऐसे ही हमको कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना, भक्ति, नाम, पवित्र नामों का जप करना है, देवी-देवता ऑटोमैटिकली खुश हो जाएँगे। क्यों नहीं खुश होंगे? होंगे ना, अगर हम उनके बॉस की यानी कि पूजा भक्ति कर रहे हैं, जो उनके भगवान हैं, जिनकी वो खुद ही भक्ति करते हैं, तो वो खुश नहीं होंगे? अब जैसे हमारे घर में मम्मा भी है, पापा भी है। हमने पापा के लिए कोई कार्य किया, मम्मा के लिए वो कार्य नहीं किया, पापा के लिए किया, तो हमारी माँ प्रसन्न होगी ना, हाँ बेटा तुम्हारे पापा हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको पापा पापा की सेवा करनी चाहिए। तो उसी तरह से जो देवी-देवता है वो प्रसन्न होंगे कि हाँ, आपने भगवान जी की सेवा की है, भगवान जी के पवित्र नामों का भक्ति किया, जाप किया है, मैं खुद ही इनकी करता हूँ, आपको भी बिल्कुल इनकी करनी चाहिए। तो देवी-देवता प्रसन्न होते हैं। तो इन केस सवाल अब ये आता है कि क्या हमें देवी-देवताओं की शरण में टोटली नहीं जाना चाहिए? देखो, मंदिर में जा सकते हो, माथा टेक सकते हो, लेकिन पूजा अर्चना भक्ति की जो बात आती है ना, वो आपको खाली भगवान कृष्ण की करनी है। और अगर आप जाते हो, जैसे हमारे यहाँ पे वैष्णो माता है, गेस्ट आते हैं, हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पे शिव जी की गुफ़ा है, जामवंत गुफ़ा है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी जो नागमणि लेते हैं जामवंत से, और जामवंत जी जो अपनी पुत्री को जामवंती का विवाह करवाते हैं कृष्ण भगवान जी के साथ, वो वाली गुफ़ा है। टूरिस्ट आते हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार आते हैं, हम उनको जाते हैं लेकर, सर भी झुकाते हैं। लेकिन माँगना क्या है, ये पता होना चाहिए। माँगना क्या है हमको, हे शिव जी,
आप जिनकी भक्ति करते हो, मैं भी उन्हीं की करती हूँ, मैं भी उन्हीं की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, पवित्र नामों का जाप करती हूँ। आप तो परम शुद्ध वैष्णव हैं। प्लीज़ कृपा करो कि मैं भगवान कृष्ण की अच्छे से भक्ति कर सकूँ। मैं भगवत धाम जा सकूँ, उनके पवित्र नामों का जप करके उनके दिल में थोड़ा-सा अपने लिए जगह बना सकूँ। राधा रानी की कृपा मुझे प्लीज़ आप दीजिए, मतलब कि हृदय में डालिए भगवान कृष्ण के, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस वे में माँगना जो है गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इस वे में जाकर माँगे, शिव जी का काम क्या है? हाँ, शिव जी का काम है, सोमवार को व्रत रखते हैं हम, तो व्रत रखने के बाद क्या होगा? व्रत रखने से जी हमें सुंदर बीवी मिलेगी, सुंदर हस्बैंड मिलेगा। तो हम जो है हम यही करेंगे। हम सुंदर बीवी के लिए, सुंदर हस्बैंड के लिए व्रत रखेंगे, 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। शिव जी भगवान हमको सुंदर पत्नी चाहिए, जो हमारा कहना माने। शिव जी भगवान मेरे को हैंड पैक्ड हस्बैंड चाहिए, जो मेरा जोरू का गुलाम बन के रहे, मेरे पैर दबाए, रोटी बनाए, झाड़ू-पोछा करे, सारे काम मेरा पति करे, मैं कुछ ना करूँ। शिव जी भगवान ऐसा पति चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होगी, आप अपने सेल्फिशनेस के लिए माँग रहे हो, स्वार्थ के लिए माँग रहे हो। तो शिव जी कहेंगे चल ठीक है, चाहिए इसको, ठीक है, भक्ति तो नहीं ना माँगने आया। ओके, भगवान भी कह रहे हैं भक्ति तो नहीं ना माँगने आया, चलो ठीक है, इसको चाहिए जन्म-जन्मांतरों का सर्कल साइकिल, आज ये सेवा करवाएगा, कल वो करेगी। यही इनके चलते रहेंगे चोचले, इनके तो खत्म होने वाले नहीं है। तो भगवान सोचेंगे चलो सस्ते में छूटे यार, सस्ते में पीछा छूटा, दो इनको सुंदर पति, सुंदर बीवी। अच्छा, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए कुबेर जी, पैसा चाहिए? चलो दो इनको पैसे, मारो नोटों की गड्डियाँ इनके मुँह के ऊपर, चलो फेंको, फेंको टुकड़े पैसों के, ले लो, जितना नोट चाहिए उठाओ यहाँ से, चलो, करो फारग। भगवान जी हमको गाड़ी चाहिए, ले लो, गाड़ी ले लो। और क्या चाहिए? बंगला चाहिए? ले लो, बंगला चाहिए। भक्ति जब हम माँग ही नहीं रहे हैं भगवान जी से, है ना? तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? 84 लाख की योनियों से, इस भव सागर से, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि से हम कैसे पार होएँगे? हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम तो स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, हमको पैसे दे दो जी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैं बहुत काली हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी बेटी के घर में पोता नहीं हो रहा, या बेटी के घर में क्या बोलेंगे, बेटा नहीं हो रहा, ठीक है? जवाई नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, कर्जे में है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सॉल्व हो जाएँगी अपने आप जब आप कृष्ण की शरण में जाओगे तब। आपको खाली कृष्ण की भक्ति करनी है। बाकी कृष्ण पे आपको अगर समर्पण कर दिया आपने, उसके बाद कृष्ण भगवान जी का काम है देखना। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो मेरे भक्तों के पास है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनको चाहिए वो मैं पूरा करता हूँ। तो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। इन चीज़ों में हमारी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं कि अगर दूसरा नाम अपराध हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसे देखिए, समस्त भौतिक आश्चर्य जो होते हैं, जैसे माता-पिता होते हैं, अन्य संबंधी होते हैं, यहाँ तक कि जो शक्तिशाली देवी-देवता होते हैं, हमें उनका आश्चर्य भी त्याग कर हमको खाली और खाली, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है। उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सिर्फ़ भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण में आने वाले सभी अनन्य भक्तों के समस्त पापों से उनको अभय प्रदान करते हैं भगवान, उनकी रक्षा करते हैं भगवान जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान जी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताते हैं, और साथ ही आगाह भी करते हैं, यानी कि वार्निंग भी देते हैं भक्तों को, चेतावनी भी देते हैं कि यार ये जो वाला ज्ञान है ना मेरा, ये उनको मत बताना जो मेरे भक्त नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगवान गीता के 22वें श्लोक में यहाँ पे बताते हैं, सॉरी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे भगवान जी यही चीज़ बता रहे हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया पहले कि किस तरह से भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं, और उसके बारे में बहुत प्रसिद्ध कथा भी है, एक आपने सुनी होगी रामानुजाचार्य जी की, कि वो एक भक्त हुए थे, और किस तरह से जो कृष्ण बलराम होते हैं वो एक दोनों बाल स्वरूप में बच्चों की तरह उनके घर पे पहुँच जाते हैं। उनसे क्या होता है कि वो गरीब होते हैं, और वो लाइन को काट देते हैं। जैसे इस श्लोक में लिखा ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो वो क्या, जैसे भगवान ने लिखा ना, उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं मैं उनको पूरा करता हूँ। उनके पास है उसकी रक्षा करते हूँ, तो उसको वो काट देते हैं, और वो जो लकीर होती है, कटी हुई लकीर, लाइन, वो कृष्ण बलराम की पीठ के ऊपर डंडे की तरह लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो उनकी धर्मपत्नी के पास दोनों बच्चे जो होते हैं भागते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो कृष्ण भगवान बलराम क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज़ आप लोगों ने सुना हुआ है ये, और मैं बिल्कुल रिवीजन सॉर्ट ऑफ के रूप में थोड़ा बता रही हूँ। तो जब वो दोनों बच्चे पहुँचते हैं, मतलब कृष्ण और बलराम भगवान जी पहुँचते हैं उनके घर पे,
उनकी जो इस पत्नी होती है, धर्म पत्नी, वो बड़े सुंदर बच्चों को देखकर ना पहले तो पूछती है आप लोग कौन हो? तो बोलती है आप ना हमसे ये लिफाफे ले लो, राशन ले लो, फटाफट पकड़ो, हम जा रहे हैं, हमें ना हमें मार क्या बोलते हैं, हमें गुरुजी मारते हैं, हमें डर लगता है, आपके हम मतलब गुरुकुल से आए हैं। तो अपनी पीठ दिखाते हैं, तो उनकी पीठ के ऊपर डंडे के निशान टाइप होते हैं। तो उनकी जो पत्नी होती है वो सोचती है, "हाय! इतने प्यारे, इतने कोमल शरीर बच्चे जो हैं, कोमल शरीर वाले बच्चों को मेरे हस्बैंड ने ऐसे निर्दयता से पीटा है।" तो उनको बड़ा फ़ील होता है, पिंच होता है और गुस्सा भी आता है साथ ही कि मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं कि छोटे मासूम बच्चों पे अत्याचार किया, मतलब उनको मारा, उनको पीटा गया है गुरुकुल में। तो अब वो राशन-रूशन लेकर रख लेते हैं अंदर और वो आते हैं और प्रसाद पाना शुरू कर देती है उनकी धर्मपत्नी। इतने में वो आते हैं स्वामी जी उनके, तो क्योंकि ये जो कथा है ये उस टाइम की है वैदिक कल्चर के हिसाब से ना, स्त्रियाँ जो होती थी अपने हस्बैंड से पहले भोजन नहीं पाती थी। ऐसे में जब वो आते हैं वो देखते हैं कि अरे! ये क्या हो गया, मेरी पत्नी तो आज मुझसे पहले खाना खा रही, प्रसादम पा रही है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया भाग्यवान? कहती है आप छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आपको शर्म नहीं आती? आप बच्चों को मारते हो। कहते बच्चों को मैंने किसको मारा है? मैंने कहाँ मारा है? अरे! मैंने तो कभी नहीं मारा, क्या बोल रही हो? कहते क्या हुआ? कौन आया था? कहती 2 बच्चे आए थे। उन्होंने ऐसे करके मुझे राशन पकड़ाया और उन्होंने मेरे को बताया कि आप उन्हें पीटते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी पीठ दिखाई और पीठ के ऊपर डंडे के निशान थे, मार के निशान थे। मारा है आपने उनको? तो उनके जो स्वामी होते हैं कहते हैं मुझे ये बताओ वो दिखने में कैसे थे? कहती एक तो बहुत ही गोरा और दूसरा बड़ा ही काला। एक ने पहनी हुई थी नीले रंग की धोती, एक ने पहनी हुई थी पीले रंग की धोती। तो वो जो उनके स्वामी थे वो तो उनके चरणों में गिर गए, ओहो भाग्यवान तुझे पता है तूने क्या देखा है? तूने किनके दर्शन किए हैं? जिनकी सेवा हम दिन-रात करते हैं। हरे कृष्ण भगवान बलराम तेरे को दर्शन देने के लिए आए हैं। फिर उनको भी पता लगता है कि ये जो डंडे का निशान उनकी पीठ पे पड़ा है, ये किस वजह से पड़ा है, तो वो अपनी करेक्शन को सुधारते हैं। मतलब अपने आप को करेक्ट करते हैं, सॉरी अपनी गलती को सुधारते हैं, नॉट करेक्शन अपनी गलती को सुधारते हैं, करेक्ट करते हैं और वापस से श्लोक को योगक्षेमं वहाम्यहम् लिख देते हैं। ठीक है जी? अगला चलते हैं। अगली स्लाइड पे अगली स्लाइड पे यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के जो 66 नंबर का श्लोक है। यही बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मेन, हम में से सबको आई थिंक आता होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं कि अगर आपसे गलती भी है तो क्या करोगे? सभी धर्मों का परित्याग कर दो। ज्ञान योग छोड़ दो, कर्म योग छोड़ दो, ध्यान योग, अष्टांग योग इत्यादि छोड़ दो। करो क्या? केवल भक्ति योग करो। मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करो, भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, है ना? मेरी शरण में आ जाओ। तुमने आज तक जो गलतियाँ की हैं, तुम्हारे सभी गलतियों को मैं माफ़ कर दूँगा। जितने पाप अपराध तुमसे हुए हैं, उनको मैं भूल जाऊँगा, नष्ट कर दूँगा तुम्हारे पापों को और तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। भगवान जी ये हमें एश्योर कर रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? केवल कृष्ण भगवान जी की अनन्यता भाव से हमको निरंतर उनका चिंतन करना है। कैसे करना है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस पवित्र नाम का जप करना है। तो इसी तरह से हमें क्या होगा, जब हम अनन्य भाव से भगवान जी की शरण में जाएँगे, भक्ति करेंगे, सरेंडर कर देंगे, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर प्रामाणिक स्रोतों से सुनेंगे, है ना? भगवान जी के बारे में देखो, सुनने से क्या होता है, हमारी उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है, पैदा होती है। हमारा प्यार बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता है। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो इस अपराध से, हम जो दूसरा नाम अपराध अगर हुआ है, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हमें अन्य देवी-देवताओं के उपासकों का संग त्याग कर खाली और खाली, केवल और केवल एकमात्र श्री हरि नाम की शरण लेनी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। उसी पर आश्रित सारे नाम प्रेमी जो हैं वो बैठे होते हैं। सारे नाम प्रेमी जितने भी वैष्णव हैं वो उन्हीं के ऊपर है। हमें वैष्णवों का संग करना है और उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है? हमें गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उनकी ही कृपा से कृष्ण भगवान हमें मिलते हैं। गुरु महाराज तो बैठे ही देने के लिए हैं। जिसके पास जो चीज़ होता है वो वही देता है ना। तो गुरु महाराज के पास क्या है? कृष्ण प्रेम। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि माता जी आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान जी का प्रेम गुरु महाराज जो है वो बाँटते रहते हैं तो खत्म नहीं होता। आप ये भी तो देखो, खत्म कैसे होगा वो? कि केले संतरे प्रसाद थोड़ा है, कोई आलू बुखारा किन्नू वगैरह तो नहीं है कि आप आए 1 किलो मैंगो थे टोकरी में, 1 किलो का 1 उसको दिया, 2 उसको दिया, 3 उसको पकड़ाए तो मैंगो जी खत्म हो गए, मैंगो बचे, मैंगो तो खत्म हो गए। ये कृष्ण प्रेम की बात हो रही है। जब हमारे कृष्ण भगवान जो हैं वो अचिंत्य हैं, उनके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते, वो असीम शक्तिशाली हैं। वो उनकी जितनी भी चीज़ें हैं,
चीजें हैं वो सबकी सब असीम है, सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है भगवान। तो उनका प्रेम भी तो अनलिमिटेड होगा ना। तो जितने मर्जी में लोगों में बट जाए वो खत्म ही होने वाला नहीं। पूरी की पूरी दुनिया भी अगर आ जाए झोली पर खड़े हो जाए, क्या बोलेंगे, झोली फैलाकर खड़े हो जाए, तब भी कृष्ण प्रेम खत्म होने वाला नहीं है। इतना ज्यादा असीम मात्रा में कृष्ण भगवान जी के पास प्रेम है, जो हमें गुरु महाराज की कृपा से मिलेगा। पढ़ते ना हम, चक्षु ज्ञान दीनो, है ना, जन्म जन्म हृदय प्रकाशी। तो ज्ञान का जो, सॉरी क्या बोलेंगे, दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश होना है हमारे हृदय में, वो गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। तो हमें उनकी शरण में जाना है, ताकि अनन्य भक्त हम बन सके, भगवान जी की भक्ति कर सके, पवित्र नामों का जप कर सके। तो यही हमारा आज का सेशन यहाँ पर था, ये खत्म हुआ। और तीसरा नाम अपराध जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम आज अपरा एकादशी है, तो अभी उसकी कथा करेंगे हम। ठीक है, कथा बहुत छोटी सी है, ऑलरेडी ग्रुप पे मैं वो भी डाल चुकी हूँ वीडियो। तो 3 मिनट की आई थिंक होगी। अपरा एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन ना करके अपने पतन के लिए वह जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो भी वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णु पाद पर पिंड दान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले में, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से, तथा हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य के पापों के अंधकार को दूर भगाता है। किरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। तो जैसे शेर जब हिरण के पीछे लगा होता है तो हिरण दौड़ता है ना, तो वही उपमा दे रहे हैं कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से, भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो कोई भी ये इस महात्म्य को सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, और है जी जय तुलसी मैया की जय, सभी भक्तजनों की जय। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक थैंक यू।
और आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं एकादशी के व्रत की। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा एकादशी है तो पवित्र भगवान जी के नामों का जप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें, भक्ति करें। उपवास का मतलब होता है, अर्थ होता है भगवान जी के निकट रहना। तो भगवान जी के निकट हम कैसे रह सकते हैं? उनके पवित्र नामों का जप करके, बाय चैंटिंग होली नेम। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक आज के दिन जप करना है। ठीक है जी, चलते हैं फिर। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। जी, किसी को कुछ कहना है? जी, नंदिनी देवी माता जी कुछ बोलना चाहती हैं?